बुरहानपुर से नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार रहे सांसद जी अब दूसरी बार के सांसद और बनने वाले हैं हमारे। जी जी तो लगभग 8 कार्यकाल हो जाएंगे बुरहानपुर से। जी और उसके बाद अरुण यादव जी खरगोन से बने। जी तो भाई दोनों लोकसभा तो बाहर की है, इसलिए या तो आप उसका नाम खरगोन कर दो या और कहीं कर दो जी और या बुरहानपुर कर दो। जी जी भाई खंडवा का तो कोई औचित्य सिर्फ नाम की है लोकसभा सीट, यहाँ जी। तो किसी को पूछा ही नहीं जा रहा है। जी। खंडवा लोकसभा सिर्फ नाम से खंडवा लोकसभा है, जी। अन्य जिलों के लोग ही खंडवा लोकसभा पर राज कर रहे हैं और जी। ये दिनों दिन खंडवा पिछड़ता जा रहा है। जी आप खंडवा शहर की हालत देख लो, जी बुरहानपुर की देख लो और खरगोन की देख लो, आप कोई भी बता देगा कि विकास कहाँ हो रहा है। जी जबकि अरुण यादव भी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, नंद कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जी केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन विकास जी यहाँ शून्य रहा। जी एक गांव जैसी स्थिति खंडवा की बन गई। के बाद अब आरक्षित सीट जी सामान्य वर्ग के लिए होने के बाद भी सामान्य वर्ग के मतदाता और उम्मीदवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियों ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट देकर सामान्य वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन कर लिया। तो उम्मीद शायद नहीं है, क्योंकि वही चुनाव होने के बाद जो भी है उनकी होम सिकनेस रहेगी चुने हुए उम्मीदवार की, और वो अपने क्षेत्र के प्रति काम करेगा, क्योंकि वो उनके लोगों का विकास करेंगे। मुश्किल है यहाँ खंडवा को आगे बढ़ाना। जी नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा में मौजूद हैं और खंडवा लोकसभा क्षेत्र का इतिहास काफ़ी पुराना है। 8 विधानसभा क्षेत्रों वाले खंडवा लोकसभा चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के करीब 21 लाख के आसपास मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से अब तक करीब 19 बार चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता यहाँ से सांसद रहे। कई दिग्गज नेताओं ने भी खंडवा लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया। तो जो भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खंडवा से अभी तक सांसद रहे, और इसके बावजूद खंडवा अभी तक विकास के मामले में कहाँ तक पहुँच पाया है, खंडवा को विकास के मामले में कितनी ऊंचाई मिल पाई है, तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री नंद किशोर मंडलोई जी, नंदू भैया मौजूद हैं। आप राज एक्सप्रेस समेत कई बड़े अखबारों में खंडवा में ब्यूरो छिप रहे हैं और हर मुद्दे के ऊपर आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और कई बड़ी बड़ी खबरों के मामले में आपकी खबरें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन चुकी है। तो हम नंदू भैया से बात करेंगे, नंद किशोर मंडलोई जी से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर जी, सर आप खंडवा के पत्रकार हैं, आप लंबे समय से खंडवा लोकसभा क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी खबरें काफ़ी चर्चित होती रही हैं। सर खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस दोनों के नेता रहे, तो खंडवा विकास के मामले में कहाँ तक पहुँच पाया, इस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, खंडवा लोकसभा में हमारे पूर्व बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान लगभग 6 बार यहाँ सांसद रहे जी। उनका अंतिम कार्यकाल के दौरान देहावसान हो गया जी और फिर उपचुनाव हुआ जी। तो ऐसे उन्होंने लगभग 27 साल सांसदी की जी। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे जी। लेकिन खंडवा का दुर्भाग्य कहें कि यहाँ के लोगों की क्या उनके भाग्य में जो भी है तकलीफें उठाना कहे या कुछ भी है, खंडवा हमेशा पिछड़ा रहा है जी। उसके बाद खंडवा में उपचुनाव हुआ था जी, तो हमारे अरुण यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन सुभाष यादव जी के सुपुत्र यहाँ उपचुनाव लड़ने आए जी, खरगोन से जी। अब उन्होंने चुनाव यहाँ लड़ा भी जी। लोगों को उम्मीदें थी कि नंद कुमार सिंह चौहान जो है विकास कर नहीं पा रहे हैं, उम्र दराज हो गए, ये युवा है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है जी। तो उन्होंने उन्हें भरपूर सहयोग देकर भारी मतों से जिताया भी और कद्दावर नेता नंद कुमार सिंह चौहान को जी हार का मुंह देखना पड़ा जी। लेकिन अरुण यादव को सरकार बनने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, अलग अलग 3 विभागों का समय समय पर जी।
उन्हें दर्जा मिला, जी लेकिन न उद्योग विकसित कर पाए, जी न रोजगार विकसित कर पाए, न आम जन के लिए वो कुछ कर पाए। जी इसलिए खंडवा पिछड़ा ही रह गया। जी दूसरी बात यह है कि खंडवा जो लोकसभा है, जी इसका नाम तो खंडवा लोकसभा है, लेकिन यहाँ कालीचरण सक्करगाय जी के बाद किसी भी स्थानीय खंडवा के व्यक्ति को भाजपा ने कभी टिकट दिया नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। अभी पिछले उपचुनाव में सिर्फ ठाकुर राजनारायण सिंह को टिकट दिया, लेकिन उसके बाद आज तक खंडवा लोकसभा सिर्फ नाम से खंडवा लोकसभा है। जी। अन्य जिलों के लोग ही खंडवा लोकसभा पर राज कर रहे हैं और जी। ये दिनों दिन खंडवा पिछड़ता जा रहा है। जी आप खंडवा शहर की हालत देख लो, जी बुरहानपुर की देख लो और खरगोन की देख लो, आप कोई भी बता देगा कि विकास कहाँ हो रहा है। जी जबकि अरुण यादव भी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, नंद कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जी केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन विकास जी यहाँ शून्य रहा। जी एक गांव जैसी स्थिति खंडवा की बन गई। जी उसके बाद अब आरक्षित सीट जी सामान्य वर्ग के लिए होने के बाद भी सामान्य वर्ग के मतदाता और उम्मीदवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जी। क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियों ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट देकर जी। सामान्य वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन कर लिया। जी। जबकि मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं संविधान से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ, लेकिन संविधान एक तरफ देखा जाए तो आरक्षित सीट इसीलिए होती है जी। कि हर वर्ग को जी। अधिकार मिले, हर वर्ग को मौका मिले, लेकिन उनका प्रतिनिधि वहां तक जा नहीं पा रहा है। जी। खंडवा की सारी लगभग विधानसभाएं आरक्षित है, जी। तो मानधाता को छोड़ के तो लोग अब कहाँ जाएंगे, कैसे लड़ेंगे? इसलिए लोगों के अंदर नेताओं के प्रति अब भाव बिल्कुल जी ठंडे पड़ गए कि बस राजनीति से हमारा क्या सरोकार है। हम सिर्फ लोगों के झंडे उठाने के लिए हमारे को जो सीट मिलती है उस सीट पर भी दूसरे वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ा दिया जा रहा है। आपने जो कहा कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के जो लोकसभा सीट है खंडवा, इसका नाम बदल देना चाहिए, तो इसके पीछे और क्या तर्क हैं आपके? क्या बाहर के जो नेता खंडवा में राजनीति करने आते हैं तो वे क्या खंडवा को विकास में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? भाई, बुरहानपुर से नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार रहे सांसद जी, अब दूसरी बार के सांसद और बनने वाले हैं हमारे जी जी। तो लगभग 8 कार्यकाल हो जाएंगे बुरहानपुर से जी। और उसके बाद अरुण यादव जी खरगोन से बने जी। तो भाई दोनों लोकसभा तो बाहर की है, इसलिए या तो आप उसका नाम खरगोन कर दो या और कहीं कर दो जी, और या बुरहानपुर कर दो जी जी। खंडवा का तो कोई औचित्य सिर्फ नाम की है लोकसभा सीट, यहाँ तो किसी को पूछा ही नहीं जा रहा है जी। अपन खंडवा में खड़े होकर बात कर रहे हैं। खंडवा से इंदौर की दूरी केवल 130 किलोमीटर है और इंदौर जो है मेट्रो सिटी होने जा रहा है। वहाँ पे कुछ ही दिनों में मेट्रो का ट्रायल हो गया है, बहुत जल्दी मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। उद्योग, कल कारखाने और विकास के मामले में इंदौर जो है उसको पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और देश के बड़े शहरों में, स्वच्छ शहरों में इंदौर की गिनती होती है। केवल 130 किलोमीटर दूर अपन बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से इंदौर का विकास हुआ तो खंडवा भी कहीं ना कहीं नई इंदौर के स्तर का तो कम से कम आधा या आधे से कम तो खंडवा का होना चाहिए था? क्या ऐसा हुआ है? कैलाश जी आए थे, उन्होंने मंच से भाषण दिया, शायद आपने भी सुना होगा जी, कि खंडवा को अब इंदौर बनाएंगे जी। तो उस पर बहुत लंबा भाषण दिया था जी, लेकिन आप देख लीजिए खंडवा को खंडवा ही बना दे वही बहुत है। इंदौर तो बनाना शायद इस सदी में तो संभव नहीं है जी। अब जैसे चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई अन्य भी दावेदार यहाँ पे हैं और बहुत जल्दी खंडवा को सांसद मिल जाएगा, चुनाव नतीजे आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि जो भी अपने क्षेत्र का आगामी सांसद होगा वो खंडवा को विकास में आगे ले जाएगा? और आने वाले सांसद से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई, हम तो चाहते हैं कि खंडवा, अभी तो शहर तो सुधर जाए जी, लोकसभा और जिला, हम ये बात तो, शहर के हालात आप देख लीजिए जी। गांव की सड़कें अच्छी है खंडवा शहर की सड़कों से, किसी भी गांव से तुलना कर लीजिए जी। तो हमको तो उम्मीद शायद नहीं है, क्योंकि वही चुनाव होने के बाद जो भी है उनकी होम सिकनेस रहेगी चुने हुए उम्मीदवार की, और वो अपने क्षेत्र के प्रति काम करेगा, क्योंकि वो उनके लोगों का विकास करेंगे। मुश्किल है यहाँ खंडवा को आगे बढ़ाना जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, खंडवा लोकसभा क्षेत्र जो है इसमें टोटल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। खंडवा, मांधाता, पंधाना, बागली, भिकनगांव, बड़वा, नेपानगर
वो बागली देवास जिले का देवास है। जिले। उसके बाद बुरहानपुर और नेपनगर, इस तरह से जी। टोटल 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में शामिल है। जी। तो इन क्षेत्रों में विकास की क्या स्थिति आपके हिसाब से? आप पूरे निमाड़ की पत्रकारिता करते हैं, यहाँ पर क्या रोजगार की समस्या है या किस तरह के मुद्दे यहाँ पे जनता चाहती है कि यहाँ पे रोजगार मिल जाए? तो स्थानीय स्तर पे कई लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है, कई लोग राजस्थान, गुजरात या मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, पीथमपुर में काम कर रहे हैं। कभी निमाड़ क्षेत्र में, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो जाता तो स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार मिल सकता है, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई अरुण यादव जी यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग विभाग के रहे जी उन्होंने देश में कई कंपनियां खुलवाई, कई राज्यों में दूसरी जगह, जी लेकिन यहाँ वो चाहते तो 2-4 ऐसी कंपनियां खुलवा देते जी जिससे कई कुछ हजार लोगों को तो रोजगार मिल जाता। जी तो क्षेत्र के लोग चाहते कि हाँ ये इनको केंद्र में बिठाया है और ये इन्होंने ये उपलब्धि तो वो उनको याद कर रहे। जी आज वो पिछड़े क्यों है? आज उनको जनता एक सिरे से नकार क्यों रही? जी उनकी पार्टी नकार रही, जनता तो आखिरी में नकार रही। जी तो उसका कारण ये है कि उन्होंने वहां रहते हुए भूल गए खंडवा को, लोकसभा को भूल गए। वो तो सिर्फ मंत्रालय दिखता था, उनको ये याद नहीं रहा कि ये लोकसभा के पीछे मैं मंत्री हूँ। जी जी तो उन्होंने यहाँ का विकास किया नहीं तो चाहते तो यहाँ एक अच्छे उद्योग विकसित कर सकते थे, किसानों के लिए अच्छे कुछ डेवलपमेंट कर सकते थे, उनके पास कृषि वाला प्रभार भी था, लेकिन जी। कुछ भी नहीं हुआ। आज भी किसान देख लीजिए पिछड़े हैं, यहाँ खंडवा के आसपास जी। देख लीजिए अभी पानी के किसानों को साधन अपनी नहीं। फसलों का उचित हाँ उचित मूल्य भी नहीं उचित मिल मूल्य तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उचित पानी भी नहीं मिल पा रहा है। पानी कहाँ है? खंडवा के आसपास कई जगह जाइए आप, सिंचाई के साधन है ही नहीं। छेगांव माखन तरफ नहीं है, इधर आप सिंगोट बेल्ट में चले जाइए पूरा सूखा है। जी पूरा खंडवा से लगा हुआ क्षेत्र ही सूखा है ना। जी ठीक है, तो हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।